शाहनवाज खान। इस सवाल पूछने का मेरे इसके पीछे एक वजह यह थी कि आपने जो 3 जगह बताई हैं जहां पे बसेस का संचालन हो रहा है, उसमें 2 बिंदु में आपने स्वयं कहा है कि सड़क के किनारे। यह एज ए सुझाव है, क्योंकि सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने जगह खरीद ली है, और यह भी मैं समझता हूं कि रातों रात ये बस स्टैंड नहीं बन जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें समय लगेगा और शहर की स्थिति ऐसी हो चुकी है, क्योंकि ये कहने भर के लिए लिख दिया गया है कि सड़क किनारे हो रहा है, लेकिन उन सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। और ये तीनों वो जगह है जहां से सहारनपुर में एंट्री होती है। इसमें आपके माध्यम से सिर्फ मेरा इतना सुझाव है कि जो रेलवे स्टेशन के बराबर में आपने बस स्टैंड की बात करी है, बहुत छोटा है, बाकी वहां बाकी दुकानें बन चुकी हैं, 2 या 3 बसें से ज्यादा ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। उसके वजह से क्या होता है, सारी बसें सड़क पे आ जाती है। इसके लिए मेरा सुझाव इतना सा है कि रिमांडू की एक बहुत बड़ी जगह खाली है। हम जनप्रतिनिधि लोग वहां मिले भी थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो वो जगह आपको टेम्पररी तौर पे वो दे देंगे, ताकि आप अपनी बसें सड़क से हटाकर वहां खड़ी कर लें, ताकि यातायात में दिक्कत ना हो। दूसरा सुझाव मवी कला का है, जहां पे भी आपने लिखा कि सारी सड़क किनारे खड़ी है, उसके बराबर में आवास विकास की पूरी जगह खाली पड़ी है। टेम्पररी तौर पे आप उन बसेस को वहां खड़ा करा सकते हैं। संचालित तौर पे अगर 1-2 कोई बसेस आपको सड़क किनारे खड़ी करानी पड़ रही है तो वो चल सकता है। इसी तरह से मानक मोई बहुत छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटी रोड है, उस पर भी सारी बसेस सड़क के किनारे खड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक हादसा भी हुआ, एक बच्चे की डेथ हुई थी, क्योंकि बस बैक हो रही थी, बस वाला बच्चे को देख नहीं पाया तो उसमें उसकी डेथ हुई थी। इसके लिए भी मेरा एक सुझाव है, जैसे आप मानक मऊ के दूसरी तरफ जाते हैं तो सीधे हाथ पे एक बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी है। उन लोगों ने भी इस चीज के लिए रजामंदी दी है कि वो लोग आपको जगह टेम्पररी तौर पे जब तक बस स्टैंड ना बन जाए वो आपको जगह उपलब्ध करा देंगे। तो बस मेरा यही सुझाव है कि अगर इन तीनों बिंदुओं पे जहां पे बसेस खड़ी हैं, माननीय मंत्री जी वहीं से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप पूछे उनसे भी तो यातायात की स्थिति ऐसी है कि उसमें प्रशासन भी उनकी मदद करता है। पूरा घंटाघर जो मेन चौक है, सारी बसेस चारों तरफ वहां पे खड़ी हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं है। तो मेरा अगर ये 3 सुझाव मान ले जाए तो इस जो जाम की स्थिति है और जो वहां पे हादसे हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय का सुझाव को मैं बात कर लूंगा। वहां की समस्याओं को देखते हुए ही 38 करोड़ रुपया में जमीन खरीदी गई। 31 करोड़ रुपया से उसको अभी लागत से कर्जाई संस्था भी अलॉट कर दिया गया है। बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि बन जाए। वहां पर नगर निगम की जमीन थी, उस पर हमारा बस स्टैंड चलता था, उन लोगों ने खाली करा लिया, इसलिए सड़क पर बस चल रही है, दिक्कत हो रही है। लेकिन हम लोग सहारनपुर के लिए विशेष जो है चिंता किए हैं। पहली बार पैसा से खरीद करके जो है बस स्टैंड बनाया जा रहा है। 38 करोड़ रुपया में खरीदे और 31 करोड़ रुपया उसको बनाने में खर्च होगा। और आप जो कह रहे हैं उसको भी हम दिखवा लेंगे। हाँ, पूरी सरकार को कहा। मेरा इसमें एक सुझाव ये है कि अगर आप अपने वहां के अधिकारियों से सिर्फ इतना कहते कि जितने जनप्रतिनिधि वहां हैं, क्षेत्र है, उनसे मिलने तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है। माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस सुझाव को लिखवा लीजिए। अस्थायी व्यवस्था जब तक आपका वो नहीं बन पा रहा है तब तक के लिए अस्थायी व्यवस्था के लिए खाली जगह है, तो सड़कों की जगह वहां बसें खड़ी रहेंगी, इसको दिखवा लीजिए।